अल्टीमेटली इस तस्वीर ने बहुत सारे ओपिनियन आ गए बहुत सारे लोगों के कि एक इंसान को भाऊजी मिल गई, और ये एक्चुअली में कंफर्म भी नहीं है कि दे आर डेटिंग और नॉट, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने चीज देखा है और ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स के साथ अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक अपनी चीजों को लॉन्च करने के लिए कोई टीवी शो लॉन्च कर रहा है, कोई अपना कोई नया प्रोडक्ट, सो मे बी एक कोलैबोरेशन आ रहा होगा, मे बी दे आर डेटिंग, हु नोस। बहरहाल दिस मीम वर्ल्ड में सेंट रिपल्स शॉकवेव्स एली एवरम पास्ट, तो मैं म्यूजिक वो कर दे रहा हूँ। बा 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 समथिंग 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 समथिंग, कसम से कह रहा हूँ तू भूत पाल रहा है। ओके आशीष भाई थिंग्स इस बार नहीं कटेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड। अगले का आई थिंक लास्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था, आई थिंक ही टॉक्ड अबाउट इट इन अ पॉडकास्ट, वो काफी वायरल था, इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम टू मूव ऑन, सो द मीम इज बेसिकली भाई का फिर से कटेगा हर बॉडी काउंट, so the jokes are like her body count is greater than Ashish bhai's age, recommended में ही आ गया, बताओ bro her body count is more than the number of kgs you have lost। first reaction to these memes, internet is brutal। यहाँ पे एक चीज जो सब लोग मिस कर गए वो है कि you have to look at this from the point of view of Ashish। इसमें जो सेंटीमेंट दिख रहा है कि भाई हमको मजा भी आ रहा है, बहुत तगड़े लेवल पे लोग मजे भी ले रहे हैं, बट हम मजे ले रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ कंसर्न, मेरे को बहुत फिक्र हो रहा है भाई तुम्हारा कटेगा भाई, पर मोस्टली मीम मटेरियल है। अब आशीष चंचलानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक इंसान एक्चुअल में एक न्यूज शेयर कर रहा है पब्लिकली खुशी खुशी अपनी रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आई एम इमेजिनिंग अभी शुरू हुई है या फिर अपने स्टार्टिंग फेज में, तो इस वक्त के सबसे हैप्पीएस्ट फेज जो होगा रिलेशनशिप का जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ही शेयर दैट पब्लिकली। इमेजिन तुम किसी को डेट करो, तुम किसी को प्यार करो, तुम्हें लग रहा है यार ये इंसान बढ़िया है, इस वक्त सबसे ज्यादा टाइम तुम उस इंसान के साथ स्पेंड कर रहे हो, लाइक दैट्स द रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड देन देयर इज अ जायंट चंक ऑफ इंटरनेट कमेंट सेक्शन में जो ये कह रहे हैं उस इंसान के बारे में जिसको तुम इस वक्त प्यार कर रहे हो। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी कि सोचो जब तुम लोग रिलेशनशिप में होते हो और तुम लोग पगलाए हुए होते हो किसी के लिए, एंड तुम्हारा कोई दोस्त या कोई आके डिसअप्रूवल करता है और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, एंड शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ लेकिन वो दोस्त जो बात कह रहा है उसकी सुननी चाहिए। द डिफरेंस इज, ये बात श्वेता आपने इतनी सही बोली है यहाँ पे कि मैं ना जनरली कभी भी किसी रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करता, इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं है उस चीज़ के ऊपर, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप्स के बारे में एडवाइस या कमेंट तब तक मत करो अगर आपकी उसके साथ दोस्ती है और दोस्ती बनाए रखने चाहते हो, जब तक कि वो व्यक्ति आपके इतना करीब ना हो, मतलब इतना लाइक कि उसका नुकसान आपका डायरेक्ट नुकसान हो जाएगा, राइट। उसका रीज़न ये है कि ये जो रिलेशनशिप वाला चक्कर होता है ये इंसानी लाइफ या ह्यूमन रियलिटी का फिनोमेनन ऐसा है कि इसका अगर कोई चूचपा होने वाला है बहुत तगड़ा, ठीक है, व्यक्ति गड्ढे में स्टेप इन करने वाला है। लड़की के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो मैं एक लड़के के पीओवी की बात करूँगा, पीओवी की बात करूँगा, अगेन नॉट बिकॉज आई एम ए मिसोजिनिस्ट, मे बी आई एम, हु नोज, बट मेरे पास है ही नहीं लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मैं लड़की के माइंड से चीज़ों को सोचा ही नहीं है कभी या देखा भी नहीं है, आई मीन कुछ चीज़ों को देखा है बट एनीवे लड़के के माइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर मान लो एक दोस्त है आपका जो कि एक गड्ढे में गिरने वाला है, रिलेशनशिप यानी कि गड्ढा है, वो रेड फ्लैग चारों तरफ लगे हुए हैं गड्ढे के, उसको नहीं दिख रहे पर और वो गिर जाता है गड्ढे में। ह्यूमन रियलिटी की एक फीचर ये है कि आप उसे नहीं बचा सकते, पहले वो ही बचाएगा अपने आप को, और सिर्फ तब बचाएगा जब वो गिर जाएगा। आप उसे दुनिया की सारी किताबों का ज्ञान उड़ेल दो ना, भाई ये देख ये देख ये देख ये देख, ये दिक्कत है, ये हो सकता है, ये वो हो सकता है। एक मूवी है सोनू के ट्वीटो की स्वीटी, यही नाम है शायद, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, तो उसमें यही है बेसिकली, अपने दोस्त को वो शादी करने से बचा रहा होता है एक ऐसी लड़की से, बट वो जैसा कि अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो उस मूवी में ये दिखाया कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, अनलेस अनटिल वो बंदा खुद ये फाइंड आउट करे अपने बेस पे कि ये प्रॉब्लम है जिनकी लोग बात कर रहे थे या फिर जो हो सकता है, वो बंदा नहीं निकलेगा उससे। ये है इसमें आप किसी ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप किसी को नहीं बचा सकते अनलेस अनटिल कि आप भाई पूरी अपनी रिलेशनशिप वगैरह उस व्यक्ति के साथ दाव पे लगा दो। तो इसलिए ये चीज़ सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखो दोस्तों। None of you are or is his friend. We're just strangers
lakhs of strangers जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वो उसके दोस्त भी होते ना और उसे वो करना होता तो वो करता. saying this about his girlfriend. Objectively, this is brutal. And I think to a degree, this is also what happens when you make things public, right? Objectively speaking, people will also react to it. So let's analyze this. ओके, तो आप कहोगे भाई रिलेशनशिप पे बात नहीं करते तो क्यों इस वीडियो के ऊपर बात कर रहे हो? इसलिए ये जो पॉइंट है ना कि जो श्वेता ने बोला कि इंटरनेट ब्रूटल है, और इसने जब ये चीज़ इंटरनेट पर डाली तो लोगों ने इसकी बहुत बेइज्जती की, जो कि श्वेता आप कह रहा है कि भाई क्यों बेइज्जती कर रहे हो ये वो. तो जो उसने कहा कि जब आप पब्लिक करते हो तो ये हो सकता है. ये एक फिनोमिनन समझने की लाइक लोग अक्सर ना चीज़ों को थोड़ा सा मिसकंस्ट्रूड कर देते हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस ले आते हैं. जो व्यक्ति भी पब्लिक में है और किसी भी तरीके से कोई भी बात कर रहा है जिसको बड़ी संख्या में जनता सुनती है, पब्लिक में अपनी कोई बात करने का पहला स्टेप ही ये होता है कि आप वेवर फॉर्म साइन कर देते हो कि अब आपसे रिलेटेड किसी भी बात पे दुनिया का कोई भी इंसान आके कुछ बोल सकता है. ये आप वेवर फॉर्म आपने साइन कर दिया, कोई असली नहीं है, अनरिटन वेवर फॉर्म साइन किया है आपने. और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज़ है, मोरली करेक्ट चीज़ है, ये कोई एथिकल चीज़ है, मैं ये सब नहीं कह रहा. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ रियलिटी ये है. सही गलत वो एक डिफरेंट बहस है. द मोमेंट आशीष चंचलानी बिकेम अ पब्लिक पर्सन जिसको लोग जानते हैं, अब वो इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. अब यहाँ देखो, अब इसको लिखा हुआ है नीचे, इसकी शक्ल दिखा के, जैसे कि कोई ये चुन्नू मुन्नू सा बच्चा हो, ये वो. भाई ठीक है, डिसेंट लुकिंग गाय है भाई, क्या क्या इस तस्वीर में क्या खराबी है, राइट? अगर किसी का वेट ज़्यादा था उसने कम कर लिया, वेट ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, वेट ज़्यादा ही रखते रहना बुरी बात है. ठीक है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, व्हाटएवर जेनेटिक रीज़न या जो भी हो, आपका फूड डाइट कुछ भी हो, बट आपने एक्सरसाइज की, अपने आप को फिट किया, वो हुई ना बड़ी बात. जो नॉर्मली पतला है उसने क्या उखाड़ लिया, वो तो जेनेटिकली गिफ्टेड था बेसिकली. बट लोग उस तरीके से नहीं सोचेंगे ना, लोग तो अपने तरीके से सोचेंगे. लोग तो लिखेंगे, लोग तो मज़े लेंगे. और द मोमेंट आप अपने आप को रखते हो पब्लिक एरिना में, आप जैसा कि मैंने कहा वो वेवर फॉर्म साइन कर देते हो. और उसका सेकंड लेवल ये है कि अगर आप अपनी कोई रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ भी, अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो पब्लिक एरिना में, उस फिनोमिनन को, उस इंसान को, ये चल रहा है, ये जो भी है, तो आई एम सॉरी टू से, अगेन मैं कोई एथिकल इसके बहस नहीं कर रहा इस चीज़ के ऊपर, बट अगेन इट्स एन इन्विटेशन टू टॉक अबाउट इट. मैं सिर्फ रियलिटी की बात कर रहा हूँ. अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा. रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स इंसानों का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बात करने के बारे में. हर कोई जानना चाहता है कौन किसको डेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. अब है भाई, लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में ये कोड बिल्ड हुआ है, उनको जानना है कौन किसको डेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी और को क्यों नहीं कर रहा, इसको क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा, फलाना ढिमकाना, 36,000 बातें. और ये बात हर किसी को पता है. कौन ऐसा पुच्चू सोनू बाबू है, कौन ऐसा इंसान है जिसे ये नहीं पता कि अगर मैं अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर करूंगा तो उसके बारे में खुसफुस होगी. किसको नहीं पता ये बात? तो आप कह सकते हो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्रूटल है, फलाना ढिमकाना, ये वो 36 बातें. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, या तो मैं बहुत बड़ा दुनिया का जिसे कहते हैं दयानीय इंसान हूँ, मुझे दया चाहिए, मुझे लोगों की सिंपैथी चाहिए, एम्पैथी चाहिए कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है. क्योंकि जब आप ये शेयर कर रहे थे आपको पता था इसके ऊपर बातें आएंगी. नहीं पता था तो भाई आपका रियलिटी से बहुत दूर का कनेक्शन है. रियलिटी के अंदर आ जाइए, दिक्कतें कम हो जाएंगी आपकी लाइफ में. और आई एम सॉरी मैं ब्रूटल साउंड कर रहा हूँ, हो सकता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट इज़, दैट्स ऑल. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जिसे कहते हैं कि सही गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ रियलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बॉलीवुड में लार्जली या बॉलीवुड से जितने लोग एसोसिएटेड हैं, एक परसेप्शन है बहुत स्ट्रांगली कि ये लोग की जिंदगी में मोरालिटी बेस्ड, स्टेबिलिटी सीकिंग, पार्टनरशिप वाला सिस्टम ही नहीं है इनका. द रीजन व्हाई आई थिंक ये चीज ने इतने भयंकर लेवल पे मीम्स स्पार्क किए इज बिकॉज हम यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बॉलीवुड वाला जो सेलिब्रिटी वाला जो स्फीयर है
वहां से नहीं घुसाते हम इनको, हम समझते हैं ये भाई है, ये हम लोग में से ही है, और जो जनरली काइंड ऑफ हम में से निकले भी हैं यूट्यूबर्स। आशीष एक टाइम पे भाई नॉर्मल लड़का था, फिर यूट्यूब पे आया, उसने वीडियोस बनाया डा। तो हमारी जो रिलेशनशिप या एटलीस्ट ऑडियंस की रिलेशनशिप जो होती है परसेप्शन में, वो होती है कि भाई ये हम में से एक है। सो दो परसेप्शन यहाँ पे जन्मे। पहला परसेप्शन था जो मैं देख रहा था, मीम पेजेस पोस्ट करते जब इसने लॉन्च करी थी पिक्चर की, अरे भाई यू नो तुम्हारा ओ लकी है भाई, दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंट पहला सेंटिमेंट था। उसके बाद दूसरा जो आया वो यहाँ पे आ गया कि तुम एक बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के इंसान को डेट कर रहे हो, और ये लोग क्या, तो सिस्टम ही ऐसी है। तुम्हारी संजू पिक्चर देख लो, उसमें ओपनली वो खुद ही बोल रहा है मैं 300 लड़कियों के साथ। इसको देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो इसने बात बोली ना कि आशीष चंचलानी के बारे में लोगों का ये सोच है कि ये तो हम में से एक है, ये कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन इसका क्या है? जो भी व्यक्ति किसी मूवी इंडस्ट्री के थ्रू क्लेम टू फेम किया जिसने, और जो भी व्यक्ति जो यूट्यूब के थ्रू फेमस हुआ, इनमें एक फ़र्क है बुनियादी। जो कह रहा ना कि लोगों के का ये परसेप्शन है, उस परसेप्शन की वजह है जिस व्यक्ति ने ब्रेक डाउन किया है थ्रू बॉलीवुड या एनी मूवी इंडस्ट्री, उसका जो ब्रेक डाउन है उसका टू अ लार्ज एक्सटेंट जो क्रेडिट है वो उन प्रोडक्शन कंपनीज को भी जाता है जिन्होंने उसे हायर किया उस काम के लिए, राइट? फॉर एग्जांपल एंड्रू गारफील्ड एक हॉलीवुड एक्टर है जो कि आई थिंक स्पाइडरमैन, आई डोंट नो, वन ऑफ द स्पाइडरमैन में आया था, मैंने देखी नहीं, मुझे पता नहीं। एंड्रू गारफील्ड को उससे पहले कोई नहीं जानता था, राइट? अगर वो स्टूडियो जिसने वो वाली स्पाइडरमैन की मूवी लॉन्च की, ऑफ कोर्स एंड्रू गारफील्ड उससे पहले भी एक एक्टर होगा, उसने ट्रेन किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन अगर वो स्टूडियो उसे नहीं उठाता तो जिस लेवल पे आज दुनिया एंड्रू गारफील्ड को जानती है, क्या जानती होती? नहीं जानती होती। उसके अलावा मिस्टर बीस्ट है, शायद एंड्रू गारफील्ड से भी ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसे किसी स्टूडियो ने नहीं उठाया। उसने यूट्यूब पे एक अकाउंट बनाया और खुद से कंटिन्यूसली पोस्ट करता गया। धीरे धीरे लोगों ने उसे कैचअप करना शुरू किया, लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इसे देखना है। उस स्टूडियो ने डिसाइड किया जिसने स्पाइडरमैन बनाई थी कि लोगों को एंड्रू गारफील्ड को देखना है। देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कोई यूट्यूबर या कोई मूवी एक्टर जहाँ पे कि ये डिसीजन मेकिंग की जनता अब इसे जान जाएगी इस इंसान को। यूट्यूब में एक ऑर्गेनिक जनता का डिसीजन होता है जानने का। ऑफ कोर्स उसमें जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसका भी हाथ होगा, बट वो एल्गोरिदम भी बहुत हद तक इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरीके का प्रोडक्ट सामने पुश करता है और लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या वो दो चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। एल्गोरिदम तो एक मशीन है ना, वो ऑटोमेटिकली उसे पुश कर देगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जनता के द्वारा खुद चुने जाना किसी इंसान को, और इस वजह से एक माइंडसेट नेचुरली बिल्ड हो जाता है जनता में, क्योंकि हमने इस इंसान को चुना है, हमने इस इंसान को बनाया, तो ये है पब्लिक पर्सन, एक नेता वाला उसमें आ जाता है, एक अथॉरिटी आ जाती है उस चीज़ के साथ। तो ये एक फ़र्क है, आप अग्री करो या ना करो, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक फंडामेंटल फ़र्क है। दूसरा जो उसने बात की कि एक बॉलीवुड के इंसान को देख के नेचुरली ये इस चीज़ पे पहुंच जाता है कि जो अगर बॉलीवुड में किसी ने काम किया है तो उसका एक लाइक मोरालिटी या फिर फिजिकल मोरालिटी या सेक्सुअल मोरालिटी नहीं एग्जिस्ट करती होगी उन लोगों के अंदर। बाय द वे, अगर कोई भी ये सोच रहा है कि ये क्या है मेरे हाथों में, ये क्या हो रखा है, तो भाई मेरी ये 2 उंगलियां क्रश हो गई थी, ये देखो आप देख सकते हो, ये ब्लड क्लॉटिंग है जो कि धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। ये पूरा आई थिंक नाखून जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा और नया नाखून आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में है। ये हुए भी अब 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। 2 उंगलियां क्रश हो गई थी 2 लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में। एनीवे, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो अगर कोई लोग कंसर्न है कि या कोई लोग क्यूरियस है कि इसके हाथों में क्या है, नेल पॉलिश नहीं है भाई, चोट लग गई थी। एनीवे, तो जो इसका ये कहना है कि भाई बॉलीवुड के लोगों के बारे में एक सोच है कि इनके अंदर मोरालिटी नहीं होती, राइट? इसकी एक आई थिंक छोटी मोटी वजह भी है। पहली बात तो आए दिन बॉलीवुड से ऐसी स्टोरीज आती रहती हैं। दूसरी, इन लोगों की जो रिलेशनशिप होती है वो पब्लिक होती है बहुत हद तक, तो लोगों को पता चलता रहता है आज ये इंसान इसके साथ था, 2 साल बाद उसके साथ था, 2 साल उससे 2 साल बाद इसके साथ था, या आई मीन पहले उसके साथ था, उससे पहले उसके साथ था। तो एक डेटिंग जैसे कहते हैं ना जैसे फिल्मोग्राफी होती है, वैसे अगर किसी की डेटिंग ग्राफी या फिर डेटोग्राफी अगर हो तो वो लोगों के को पता होती है, ये पब्लिक चीज़ होती है। और
कुछ भी आप कह लो, इंडिया में एटलीस्ट सो फार हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इज स्टिल काइंड ऑफ अ टैबू, एटलीस्ट बड़े शहरों के बाहर, और कुछ लोगों के लिए इनफैक्ट बड़े शहरों में भी। तो पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम एक इस इंसान की बात करें, एली एवराम की बात करें, मैं इन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हर इंसान का अपना आर्ट है, बट इनकी जो करेंसी है वो क्या है, यानी कि इनका क्लेम अपने बारे में, अपने आप को सेल करने का, वो क्या है? आइटम नंबर सॉन्ग्स में डांस करना, वो क्या होता है? वो थर्स्ट ट्रैप होता है भाई, हम सबको पता है। आइटम नंबर का एग्जिस्ट करना बॉलीवुड के मुंह के ऊपर जूता है। अगर बॉलीवुड सच में सोचे अपने बारे में, कि तुम मूवी बनाते हो या तुम कोठा हो, तुम ये बताओ पहले तो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी देख लेता हूँ, कई तो इंजॉयबल भी होते हैं क्योंकि उनमें गाने या उनके लिरिक्स फनी भी होते हैं, राइट? बट एक मेजॉरिटी जनता उसे थर्स्ट ट्रैप के रूप में ही देखती है। स्पेशली छोड़ो, बेसिकली एज एन आर्ट फॉर्म आई डोंट थिंक वो उस ग्रेड का आर्ट है जिस ग्रेड का डैनियल डे लुइस जब बोलता है कि राइट कि आई हैव अबैंडन्ड माय सन, वो उस ग्रेड का आर्ट नहीं है, राइट? ये जो करेंसी पे अपने आप को सेल कर रही हैं, या ये जो करेंसी ऑफर कर रही हैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, दैट इज बीइंग परसीव्ड एज अ बॉम्बशेल, सेक्सुअलाइजेशन, जो भी आपको वर्ड देना है इस चीज़ को आप दे सकते हो। तो लोग क्या परसीव करेंगे? क्या आपको लगता है लोग बड़े ही रैशनल सिटीजन्स हैं, लोग हैं जो हर चीज़ को बिल्कुल बाइफरकेट करके सोच पाएंगे, बिल्कुल ऐसे 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 एक एक वो करके? हाँ, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसा पैसों के लिए कर रही है, अगर इसको मौका मिलेगा तो ये बढ़िया एक्टिंग भी कर सकती है ट्रेनिंग के साथ साथ, ये वो। कौन सोचता है भाई इतना? इंडियंस नहीं कर सकती बढ़िया एक्टिंग? इंडियन लड़कियाँ, हमें नहीं पता क्यों लेते हैं फॉरेनर्स को इस तरीके के रोल्स में। भाई एक गोरे रंग का चुल है इंडिया में, पता नहीं कौन सी लाइक डीप लेवल का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस वजह से इनको लिया जाता है, लाइक इनको ब्यूटी के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं जो कि इनके अपने देश में शायद एक नॉर्मल सी चीज़ हो, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड स्क्यूड है, जिसकी वजह से इनको मिलता है। कोई क्या 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 ये एकेडमी अवार्ड लेवल की एक्टिंग कर रही हैं? क्या ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मूवी वगैरह का, या क्या है वो NDSA, क्या है वो NSD से पढ़ाई करके आई हैं? क्या है ये? इंडिया में नहीं है और लड़कियां जो इससे अच्छा डांस नहीं कर सकती या इनसे अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती है ना? उनके बावजूद भी इनको मौका मिल रहा है ना, तो यानी कि ये अपने एक जेनेटिक उसका फ़ायदा इनको मिला। उसके बदले में क्योंकि इन्होंने वो फ़ायदा लेना एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने ये वेवर साइन किया कि मेरी इमेज होगी पब्लिक में इस तरीके की, इस वजह से लोगों के बीच में इमेज है उस तरीके की। चीज़ों की वजह है, मोस्ट पीपल आर नॉट रैशनल। ये सच है। सोया हूँ, एंड वो चीज टू अ ग्रेट डिग्री मुझे शायद लगा उस मूवी में पॉजिटिव कॉनोटेशन था, या फिर हम दिखा रहे वो कैसनोवा है, या फिर मतलब आई डोंट नो, इट डिड नॉट हैव द संजीव इफेक्ट मूवी की कि बात हो रही है। हम सबको डिस्गस्ट फील करना चाहिए इसके बारे में। हम ये डिस्कवर कर रहे हैं इसलिए बिकॉज उसको कोई एसटीडीज हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई इंसान 300 लोगों के साथ सोए उसको एसटीडीज नहीं हुए होंगे अपनी जिंदगी में। हम ये डिस्कवर नहीं कर रहे कि इसने किसी को इम्प्रेग्नेट कर। यार अगर आपने 300 छोड़ो, एक उसका वन छोटा सा फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं, अगर आपने वो किया है ना मल्टीपल टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको शादियों में खाना बहुत पसंद है, राइट? या फिर कोई भी अपना खाना सोच लो फेवरेट, रेगोटीनी, बार्सेलोनी, जितने भी अगेन मुझे पता है ऐसी कोई डिश नहीं है, बट यू नो स्टाइलिश लोगों की बात कर रहा हूँ। या फिर आपको कोरमा पसंद है, या फिर आपको बिरयानी पसंद है, आप देसी स्टाइल के इंसान हो, रोज़ खाना शुरू कर दो, ठीक है? और फिर देखो कि क्या होता है, आपको कितनी पसंद आती है वो चीज़। एक कोरियन मूवी है ओल्ड बॉय, जिसके ऊपर एक जिंदा मूवी बनी थी बॉलीवुड में, जिन्होंने की थूक दिया था उस मूवी के ऊपर बेसिकली। ओल्ड बॉय ओरिजिनल मूवी देखना, थोड़े से सख्ते में आ जाओगे। ओल्ड बॉय में जो प्रोटैगनिस्ट है उसको लाइक सेम ही खाना दे रहे होते हैं, मैं ज़्यादा वो नहीं देना चाहता, स्पॉइलर नहीं देना चाहता। मोमोज टाइप की चीज़ होती है, डम्पलिंग्स। भाई उसको हर स्टोर की डम्पलिंग में से उस डम्पलिंग का टेस्ट समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ थी ये, ठीक है?
मतलब उस व्यक्ति को पता नहीं कितने साल तक उन्होंने रखा और उसको रोज डम्पलिंग, सॉरी थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया लेकिन तो हर चीज़ की तरह ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप रैंडम लोगों के साथ 300 तो 300 में से ये नहीं होगा ना कि हर 300 के साथ एक बार और बस ख़त्म, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मल्टीपल बार हुआ होगा। कर रहे हो भाई, आपका ब्रेन ब्रेक हो जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और मैंने संजय दत्त क्या मूवी थी, संजू मूवी मैंने देखी नहीं है वो मूवी, लेकिन जितना मैंने उस मूवी का ट्रेलर या जो भी कुछ देखा उससे समझ आया कि भाई ये बंदे के जो इमोशनल मेंटल स्ट्रगल है उसके ऊपर मूवी है। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोई सहानुभूति नहीं रखता उस चीज़ के ऊपर, वो पूरी मूवी ही हिट हुई फ्लॉप हुई मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन इट जस्ट डजंट अफेक्ट मी भाई। तुम इतने बढ़िया जगह में पैदा हुए हो, इतने बढ़िया सिचुएशन में, और तुम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो। आई एम सॉरी यार, मेरे पास दूसरे लोगों के एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादा डिजर्व करते हैं सहानुभूति मुकाबले आपके। आपने स्ट्रगल भी किया तो भी इन्जॉय में ही स्ट्रगल किया ना। तो जो मूवी का सलाम बॉम्बे वाला जो बच्चा है, जो एक बच्चे वाला सीन है उसमें सलाम बॉम्बे मूवी में, भाई वैसे लाखों लोग हैं या करोड़ों लोग हैं इंडिया में, तो उनके लिए मेरी फीलिंग्स अवेलेबल है मुकाबले इस चीज़ के लिए। तो ये मूवी वैसे ही मुझे इमोशनली मूव नहीं करती। एनीवे, तो यस, हाँ हमारे देश में अभी भी ये एग्जिस्ट करता है कि भाई तुम चैड हो, ये हो, वो हो। उसके कुछ प्रैक्टिकल वजहें भी हैं जो कि जायज़ हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि लड़की क्यों चैड नहीं होती अगर वो ज़्यादा लड़कों के साथ, क्योंकि लड़की के लिए वो द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है, लड़के के लिए वो ऑलमोस्ट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है, अगर वो ऑलरेडी कोई अमेजिंग जेनेटिक्स और पैसे लेके नहीं ऑफर कर रहा टेबल के ऊपर। तो इसलिए उनके लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही डिफरेंट है। कर दिया है, और उसके बाद बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है उनकी फैमिली में, रियलिटी में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक इंसान का जो ऐसे ऑपरेट करता है। हमारा परसेप्शन जो है वो है कि बाय द वे वो मेरी पड़ोस वाली बच्ची जो चिल्लाती रहती है वो आ गई है, तो अगर उसके शोर की आवाज़ आपको आ रही हो तो आई अपोलोजाइज ऑन हर बिहाफ। पहला इनकी जिंदगी ये है, और टू अ ग्रेट डिग्री ये लोग यही करते हैं। हम सॉर्ट ऑफ इनसे मोरालिटी ना एट्रीब्यूट करते हैं ना एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी बात चल रही कि बॉडी काउंट का, लेट्स हम बात करें यार इसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा होगा। द ट्रूथ क्या है, एक्चुअल बॉडी काउंट क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। लेट्स बी रियल, जो लोगों को पता है वो है कि पब्लिकली अवेलेबल एग्जाम्पल तो 4 नहीं दिए इन्होंने। रिलेशनशिप्स हैं, लोगों को वो पता है। आई डोंट इवन नो सलमान खान वाली चीज कंफर्म्ड है कि नहीं है। बहरहाल परसेप्शन में कौन सा एक ऐसा बॉलीवुड का इंसान है जिसपे आप ये सेम, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, वो जेंडर की बात कर रहा हूं, आप ये सेम चीज असाइन नहीं करते हो, अस्क्राइब नहीं करते हो। इनका तो पता नहीं कितनों के साथ होगा ये फीलिंग। इनकी लाइफ में एक्सपेक्ट ही करता है, हाँ इनका तो है, कभी इससे अफेयर कभी उससे अफेयर। तो जब वो एसोसिएशन आई थिंक आशीष चंचलानी के साथ हो तो लोगों का यही हुआ कि अबे भाई तू कहाँ घुस रहा है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। लाइक लास्ट रिलेशनशिप में तुम ऑलरेडी कह रहे थे तुम्हारी चोट लगी है, तुम शायद उन लोगों में से नहीं हो जैसे बॉलीवुड वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक परसेप्चुअल इंसान ऐसे सोचता है कि तू हम लोग में से है, तू एक सिंपल स्टेबल चीज ढूंढने की बात करता है, तू लंबा प्यार ढूंढने की बात करता है, स्टेबल लॉयल प्यार ढूंढने की बात करता है, और इन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। सेकंड पॉइंट आता है, और ये काफी गंभीर पॉइंट है, सब कूद गए लड़की को अटैक कर रहे हैं। मैं तुम्हारा संजय दत्त वाला सीन होता ना कि तुम्हारे को बॉडी काउंट एक्चुअली पता है और कोई इंसान पोस्ट कर रहा है और पिक्चर में पूरे देश ने उसको देखा और हम सब काइंड ऑफ ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसी बहुत ही ऑसम चीज है संजय दत्त की, जैसे तुम्हारे यू नो लाइक दैट थिंग, होल थिंग मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो विसरल रिएक्शन लड़के में भी निकलना चाहिए इस इंसान का एक्चुअल में। नहीं निकलेगा यार, वो कहीं पे भी नहीं निकलेगा। देखो कुछ ह्यूमन बायोलॉजिकल रियलिटीज है, ये एक वोक सोच है कि हर कुछ इक्वल हो जाए, सारे प्लेन इक्वल हो जाए, नहीं होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि 20 साल के लड़के की जान से सस्ता कुछ नहीं होता और 20 साल की लड़की की जान से महंगा कुछ नहीं होता, राइट? अब थोड़ी सी अजीब लगेगी कहावत सुनने में, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑफ कोर्स पुराने ज़मानों में जब जंग लगाई ही रहती थी हर जगह, कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध हो ही रहा होता था, उस हिसाब से जंग में मरता कौन था? 20 साल का लौंडा जो कि सैनिक बन के गया है, ठीक है, और वो मर रहे हैं गाजर मूली की तरह, ठीक है, मतलब हजारों में जा रहे हैं वो, समझ रहे हो? और जंग होती किस लिए थी अपार्ट फ्रॉम मनी? ताकि आप लड़कियां लूट के लेके आओ। अब सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन भाई रियलिटी है, ह्यूमन रियलिटी है ये। आज लाइक आपको एग्जांपल दिख जाएंगे इसके आज की दुनिया में। लेट्स लिव इन लाइक नॉट इवन गो इन द हिस्ट्री, ठीक है? तो
कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली सेट हैं। ह्यूमन रियलिटी में कुछ चीज़ें, जैसे होता नहीं है कि एआई को आप दे देते हो लाइक एक प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट है ये हमारे रियलिटी का, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जब कोई कभी भी कोई लौंडा, स्पेशली जो 25 साल से कम का लौंडा है, वो जब देखेगा ना किसी लौंडे को, ओ 300 भाई, उसके लिए बन जाएगा वो, भाई मेरे यही हैं आइडियल जिंदगी में, आइडल आई मीन मेरे आइडल है ये लड़की को देखेगा तो आई मीन आई डोंट वांट टू गो देयर, लेट्स मूव ऑन। कोई एविडेंस भी नहीं है कि इस इंसान का एक्चुअल में कोई बहुत हाई बॉडी काउंट है भी कि नहीं है, क्योंकि जो असर्शन, जो जोक चल रहा है वो है कि भाई तूने जितना किलो लूज किया उससे भी बहुत ज्यादा बॉडी काउंट है, तेरी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा, और आप पिक्चर्स लगा रहे हो 3-4 पब्लिक रिलेशनशिप्स की, जो कि आई थिंक उसकी एज आई थिंक अबव 30 समथिंग है। इतनी एज में इंसान के कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स तो होंगे ही होंगे, और अगर एक इंसान बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने टाइम से रहा है तो ऑफकोर्स पब्लिक रिलेशनशिप से पता चल ही जाता है अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो कि हाँ ये इंसान इसको डेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई थिंक जो डेटा हमारे पास है वो है इंडस्ट्री से एसोसिएशन। फेयरली स्पीकिंग इंडस्ट्री दो कौड़ी की है, क्योंकि आपने अब इतने इनफ इंटरव्यूज देख लिए हैं, इतने सारे लोग हैं जो बता रहे हैं आपको नीचे के स्केल से लेके ऊपर के स्केल तक इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, इतना ज्यादा सोना पड़ता है, इस प्रोड्यूसर से लेके उस कास्टिंग काउच से लेके सब इतने ज्यादा इनडायरेक्टली आपको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि बहुत गंदी हालत है, यानी कि सेक्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। जब इतना ओपनली लोग बता चुके हैं कि भाई सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आप नहीं कर रहे हो सब, तो इंसान वहां से आई थिंक डिराइव करता है, इन्फर करता है कि भाई ये जगह स्टेबिलिटी वाली है ही नहीं, मॉरल्स वाली है ही नहीं, स्थिरता वाली है ही नहीं, यहाँ पे लोग मजा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग फेम, ये भूख की चीज है, वासना की चीज है, नार्सिसिज्म की चीज है, फेम की चीज है, ग्रीड की चीज है। काफी लोग या मोस्ट लोग एक्चुअल में ट्रांजैक्ट ऐसा सच नहीं है, बाय द वे, जस्ट मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि ऐसा ही है बिल्कुल एग्जैक्टली। बॉलीवुड का एक सेक्शन है जो इस चीज़ में आपको इंडल्ज करते हुए मिलेगा, और वो भी जो उनके बारे में एक परसेप्शन बना है वो इसलिए बना है क्योंकि वो उसी टाइप की चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब नूरा फातेही है, अब नूरा फातेही को देख के कोई भाई ये थोड़ी सोचेगा कि ये लाइक सबसे ज़्यादा लाइक एक ही बॉयफ्रेंड होगा इसका पूरी ज़िंदगी में, इसने एक ही मर्द है, जिसे कहते हैं मोनोगमस है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो हो असली में, ठीक है, हमें नहीं पता, क्या पता वो हो, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, एक आपका ऑरा क्रिएट किया जाता है, या जो मर्जी कह लो आप, क्रिएट किया, अवतार आपका क्रिएट किया जाता है। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन इंसान का एक स्पेसिफिक एवतार क्रिएट किया गया है, एक सर्टेन टाइप का, उस वजह से ऐसा परसेप्शन है। क्योंकि एग्जाम्पल तो इन्होंने 4 नहीं दिखाए, 4 डिफरेंट लड़कों के साथ इनकी फ़ोटो है, ठीक है, अब क्या पता उनके साथ किस किस मैग्नीट्यूड का कैसा कैसा रिलेशन रहा हो। नेशनली ऑपरेट कर रहे हैं इन चीजों पे, पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, फेम के लिए कुछ भी कर लेंगे। आशीष चंचलानी एक्चुअल में हमारे लिए ऑनेस्ट है, केयरिंग है, सीधा है, तो जब हम उसको कॉन्ट्रास्ट में रख रहे हैं इंडस्ट्री के इंसान से। तुम्हें कैसे पता यार ये तुम्हें कैसे पता चला? एंड आई थिंक यहाँ पे ये लड़की ना हो, कोई भी होती है अगर इंडस्ट्री से जो मॉडल है, I mean, शताब से नहीं मैं कह रहा, मैं जो ऐसा सोचते हैं उनसे कह रहा, एक्ट्रेस है, लोग सिमिलर ही सेंटिमेंट रखते हैं कि भाई आशीष भाई 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 भाई। स्पेशली आई थिंक शी इज फेमस फॉर आई डोंट नो, मे बी बीइंग वेरी प्रिटी, मे बी शी इज आल्सो एक्टेड, आई एम अज्यूमिंग डांस, मे बी डांस किया होगा, बट मोस्ट रोल्स जो उन्होंने किए होंगे, हाँ आई थिंक इनका कुछ एक अगेन ये मुझे भी क्लैरिफाई कर देना चाहिए, मैंने भी कोई इनका काम, मैंने लास्ट डेकेड में आई हुई बॉलीवुड मूवीज़ में से मैंने शायद 2 या 3 ही देखी हैं, ठीक है, तो शायद 5 देखी होंगी, तो इसलिए मैंने इनका कोई काम नहीं देखा। जहाँ तक मैंने देखा है आई थिंक इन्होंने 1-2 गानों में डांस किया है, दैट्स ऑल आई नो। मे बी इन्होंने कोई बहुत बढ़िया साहित्यिक पुरस्कार वाला काम भी किया होगा इस इंडस्ट्री में I don't know. आई वुड अज्यूम वो काफी सेंटर्ड होंगे अराउंड अट्रैक्टिवनेस, उसको इंसान प्रोबेबिलिस्टिकली रेड फ्लैग से एसोसिएट करता है। आप इस कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्टिवनेस नहीं भाई, ठरकीनेस, सीधा सीधा वर्ड बोल भाई, क्या हो गया? पे भी रिएक्ट कर रहा है कि एक तरफ आशीष और एक तरफ एक बॉलीवुड में हाईली अट्रैक्टिव मॉडल, यू नो ये जो टर्म्स आते हैं वो तो चीजें इंसान के दिमाग में भाई कंसर्न पैदा करती हैं, डराती हैं, और जोक्स भी आते हैं उसके दिमाग में कि भाई क्या कर रहा है। रियलिटी में अगर बात कर ले तो भाई मे बी दे आर इन लव, मे बी भाई एक्चुअल में रिलेशनशिप है, एंड मे बी भाई दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, हु नोस। द थिंग इज दिस ओनली ना कि तुम्हारे पास एक्चुअल में डेटा है भी नहीं इस इंसान के बारे में भी, एली नाम है जिसका, भाई हमारे पास क्या डेटा है, हो सकता है भाई उस इंडस्ट्री में इंसान रहा हो,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है कुछ एक्चुअल में सीरियस रिलेशनशिप ही रही है, हो सकता है इंसान के होम स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, अगर मैं डेट करूंगा किसी इंसान के साथ तो वो इसी रीजंस की वजह से होगा, वरना नहीं होगा। हो सकता है, आई एम सेइंग आई हैव नो आइडिया, आई डोंट थिंक किसी को भी कोई आइडिया है इन सब चीजों का। यहाँ पे इंसान अपनी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स पे रिएक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन एसोसिएशंस जो हम ड्रॉ करते हैं बॉलीवुड के और इन टर्म्स के साथ, मॉडल्स, ओ बॉलीवुड, ओ फेम, ऑल्सो मीम्स भी। जितनी जो चीज है ना, इनकी भी कोई लॉन्जेविटी नहीं होती। आज इंसान ये कह रहा है, कल कोई पॉडकास्ट आएगा, दोनों लोग बात कर रहे होंगे, दोनों लोग कहेंगे हम लोग कितने खुश है दूसरे के साथ। मीम्स क्या, किसी भी चीज़ की कोई लॉन्जेविटी नहीं है आज के टाइम पे। बहुत से बड़ा स्कैंडल हो जाए वो भी पास हो जाता है भाई बहुत जल्दी। हो तो हिस्ट्री में भी देर सवेर हो ही जाता था। लोग, अगर आप पुरानी बॉलीवुड मूवी देखो, किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, क्या बोलते थे, थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, जैसे ही मामला शांत होता है फिर कुछ करते हैं इस बारे में। तो मामला शांत हो ही जाता था पहले भी। अब बस ये है कि अब वो मामला बड़े क्विकली शांत हो जाता है। जैसे कि अगर आपको इंडियाज गॉट लेटेंट वाला इशू याद हो, अब किसी को याद भी नहीं है शायद। हाथ पकड़े होंगे, इंसान कहेगा अरे बहुत बहुत क्या कितना क्यूट कपल है, डाटा। आई थिंक लोगों का भी टेम्पररी एपिसोड बाय एपिसोड भावनाएं होती हैं और वो रैपिडली चेंज होती हैं मूड के अनुसार, ऑल्सो तुम्हारे मीम पेजेस क्या कह रहे हैं उसके अनुसार। ऑन वन हैंड हम अरे भाई देखो, एक और ये भी एस्पेक्ट है इस चीज़ का। अब ये चीज़ हो गई, अब ये क्या, रिलेशनशिप में जाना किसी इंसान का, स्पेशली पॉपुलर इंसान जैसे आशीष चंचलानी जैसे व्यक्ति का, एक बहुत ही लाइक लेट्स से इन ट्रेंड ज़ाइटगाइस्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में अब करते हैं हम सारे मिलके बकचोदी। अब ये एक नीड है, करनी है हर किसी को। आज के समाज की, आज के टाइम की रियलिटी है, हर किसी को बकचोदी करनी है। तो ये बस वो हो रही है, ठीक है। अगर ये बंदा इतना कोई फेमस या कुछ ना भी होता तो कौन सोचता किसने ये करना है। जितने भी लोग हैं इनको देखना चाहते हैं, बट हम मोरालिटी के स्केल पे आई डोंट थिंक हम इनको कहीं भी ऊपर रखते हैं। क्या सही है क्या गलत है उसके लिए वो बहुत, तो चलो उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है। लेवल पे डेटा चाहिए तुमको, बहुत लेवल पे डेटा चाहिए सर्टेन करने के लिए कि भाई एक्चुअल में सही डिसीजन मेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्लस तुम्हें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए इस इंसान के बारे में जो एक्चुअल में हमारे पास रियलिस्टिकली नहीं है। आशीष चंचलानी भी एज एन इन्फ्लुएंसर एक अलग इंसान है, एज अ रियल पर्सन एक बहुत डिफरेंट इंसान है। एंड टू अ ग्रेट डिग्री पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में आप बहुत हद तक पब्लिक पर्सोना से मिले हो। प्राइवेटली बहुत डिफरेंट होते हैं लोग यार, वो तुम्हें थोड़ी खुल के बताएगा कि जो हम असली में होते हैं वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स को पता होगा, जो उसकी करंट गर्लफ्रेंड है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी उसकी सराउंडिंग है, भाई जितने जो भी मतलब लोग हैं उसके करीब वाले, वो उन तक होता है ना, जिनके साथ हम टोटल खुलते हैं, जिनके साथ हम सोचते नहीं है। वो पर्सोना इंसान ऑनलाइन थोड़ी शेयर करेगा।